हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो देखी है 6 जनवरी की और दिन था सोमवार। तो बस यहाँ पे जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे ना, यहाँ आंगन में पूरा दिन, कल के दिन पूरा आग जलाई गई थी, कौड़ा जलाया गया था, तो पूरा बिखरा हुआ। तो मैं कही चलो इससे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब काम करती हूँ। और सच पूछो ना, इतनी भयंकर ठंड में ना अब काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि आप सबसे बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि आप लोग भी कहोगे कि ठंड ठंड करती हैं, लेकिन आप लोग को भी पता होएगा कि इस समय ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे देखिए शिवांश भी हो गए थे तैयार। शिवांश का टिफ़िन बना चुकी थी और शिवांश को आज टिफ़िन में बनाई थी सब्जी और रोटी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी सूखी में, और रोटी बना दी थी। वैसे रोटी तो जल्दी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ठंडी रोटी हो जाती है ना, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद ना, तो इसलिए फिर भी एकदम पतली पतली रोटी बना दी थी। और इसीलिए ना मैं हमेशा आटा पहले से ही लगा के रख लेती हूँ, जैसे 1 आध घंटे पहले ही लगा के रख देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। तो बस शिवांश स्कूल जा चुके थे और उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। अब कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे ठंडी पड़े चाहे जो पड़े, हम सबका घर का काम तो छूटने वाला है नहीं, चाहे कुछ भी कितना भी कर लो। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना लग गई थी धीरे धीरे। और ना यहाँ पे मैं निकाल रही थी प्रिंसी के लिए कपड़ा, क्योंकि ना शिवांश का फुल टी शर्ट लोअर तो सब रखा हुआ था। तो प्रिंसी के पास ना आज क्या हुआ कि उसका लोअर नहीं सूखा हुआ था। तो मैं कही भैया का लोअर रखा है, तुम वही पहन लो, क्योंकि ये सब शिवांश का लोअर था। तो बस ना मैं वही निकालने लगी थी, क्योंकि दो या 3 लोअर था शिवांश का, 2 टी शर्ट थी, सब एकदम। अभी इसका ना शिवांश का ज़्यादा पुराना नहीं था, क्योंकि बस पिछले साल शिवांश पहना था इन्हें, और उसके बाद ना शिवांश को ये छोटा हो गया था। तो वही मैं निकालने लगी थी प्रिंसी के लिए, कहीं तुम पहन लोगी तो सही रहेगा। और बाकी जो प्रिंसी का जो छोटा हो गया है कपड़ा, तो वो देखूंगी मैं किसी को दे दूँगी। तो मैं बस ये निकालने लगी थी, क्योंकि ना प्रिंसी कही कि मम्मी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। कही चलो बहुत अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ। तो वो जा रही थी पूजा करने, तो मैं भी सोची कि चलो सही बात है, मुझे भी लेट होगा। तो मैं कही चलो ठीक है, तुम जब से तुम पूजा करोगे तब से मैं भी आ जाऊंगी नहा धोकर। तो बस प्रिंसी जा रही थी नहाने के लिए। और गर्म पानी ना मैं जब भोर में जाते हैं 4 बजे के करीब, तभी जो बड़ी वाली प्लास्टिक की बाल्टी होती है ना, उसमें लगा देती हूँ गर्म पानी। और 4, साढ़े 4 या पौने 5 बजे के करीब उसे बंद कर देती हूँ, तो खूब अच्छे से वो पानी गर्म हो जाता है। तो उसे ढक के रख देती हूँ, तो वही पानी रखा रहता है। तो उसी पानी में शिवांश का भी नहाना हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। क्योंकि लाइट देखिए 8 बजे, वैसे तो मेरे नहाने तक लाइट आ जाती है, लेकिन ना फिर गर्म नहीं करती, क्योंकि ना मुझे डर लगता है। तो एक बाल्टी रहता है ना, तो उसी में हो जाता है। थोड़ा बहुत गर्म करना रहता है ना, तो जो छोटी वाली बाल्टी होती है उसमें कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे शिवांश स्कूल जा चुके थे। तो बस यहाँ पे देखिए, और आप लोग मौसम देख रहे हो ना, इस समय करीब 8:30 या 9 बजने चला है। क्योंकि ना सुबह मुझे काम करते करते ना, तो पता नहीं कि ना अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन ना जैसे हाथ तो तेज़ी से चलता है, लेकिन घड़ी ना मेरे से भी तेज़ भागती है। मेरे ख्याल से इतनी तेज़ी से घड़ी भागेगी ना कि अभी देख के आऊँगी कि हाँ अभी इतना समय हो रहा है, और थोड़ी ही देर के बाद जाके देखूँगी तो ऐसा लगता है कि बाप रे कितना ज़्यादा समय हो गया। तो बस यहाँ पे आप लोग, एकदम अंधेरा है हमारे यहाँ पे। आज 2-3 हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। मतलब इतना अंधेरा भी आप लोग भी देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि बदरी किया हुआ है, कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है ना। और जैसे बाहर अगर निकलो ना, जैसे फुहारा पड़ता है, एकदम हल्का सा झीसा टाइप में ना, कि चेहरे पे जैसे पानी लगता है, उस तरह से पानी पूरा गिर रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है ना कि जैसे एकदम बहुत ज़्यादा। और हवा की वजह से जो इतनी ज़्यादा शीतलहर बढ़ गई है, ये हवाई का कारण की वजह से इतनी शीतलहर बढ़ी है। और ना हवा भी मतलब ऐसा नहीं है कि चलो लगातार चल रही है, जैसे 1-2 घंटा चलेगी फिर शांत हो जा रही, फिर 2-3 घंटा चल देती है ना, तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद फिर बस मैं भी आ गई थी आगे वाले कमरा में, कहीं चलो यहाँ का भी फर्श से कर लेती हूँ। और प्रिंसी बस बैठी थी नहाने के लिए, क्योंकि ना शिवांश जो बताए ना पूरा बाल्टी में पानी रखा हुआ था, तो शायद पूरा पानी से नहा लिए थे। तो प्रिंसी को थोड़ा पानी और चाहिए था, तो मैं कहीं रुक जा, थोड़ा सा पानी और लगा देती हूँ, तुम यहाँ पे बैठी रहे, तो उसके बाद लगा देती हूँ। तो बस मैं आ गई थी पानी लगा के प्लास्टिक की बाल्टी में। और बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। अगर मुश्किल से अगर मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो जो बड़ी वाली बाल्टी है भर के, वो पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन बस उसमें क्या रहता है ना बड़ी वाली बाल्टी में, कि ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी नहीं होता है गर्म। और जैसे कि
स्टील की बाल्टी है या छोटी प्लास्टिक की बाल्टी है ना, तो उन सब में अच्छे से पानी गर्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, और पोछा पता है आज मैं गीला पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। ये पोछा ना जैसे झाड़ू लगाने से पहले निचोड़ के रख दी थी पोछा, इसमें से पूरा पानी निकल गया था, तब पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि जैसे देखिए इस समय बदरी है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो घर में अब मेरे बहुत ज़्यादा सीलन होने लगी है। मतलब इतनी ज़्यादा सीलन होने लगी है ना कि फिर एक तो बिना चप्पल के आना जाना होता है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है पता है, जो एकदम चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं एकदम सूखा पोछा लगाई हूँ और पंखा भी चालू कर दी। तो बस देखिए इसी तरह से एकदम सूखा पोछा रगड़ देती हूँ ना, तो घर साफ़ हो जाता है। खैर उतना अच्छे से तो नहीं साफ़ होता है, जो खूब अच्छे से पोछा गीला करके और एकदम अच्छे से लगाते हो ना, तो वो क्लीनिंग नहीं आती। लेकिन हाँ, फिर भी नहीं से तो सही रहता है। क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग पोछा में लगा रहे हो ना इस समय, तो इस साइड पूरा सीलन हो जाती है। और जहाँ भगवान जी की मंदिर है ना, तो वहाँ पे नीचे पूरा सीलन हो जाती है। और किचन में हो जाता है, मेरे कमरे में हो जाता है, भाभी के कमरे में हो जाता है। बस जहाँ पे शिवांश है उन भाभी के कमरे में थोड़ा सा सीलन होती है, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा बस रहती है। तो यहाँ की भी ज़मीन आप लोग देख, लेकिन यहाँ का पोछा लगा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इतना नहीं आऊँगी, 1-2 घंटे बाद ही भी किचन में आऊँगी, तब तक तो यहाँ का सूख जाएगा। और यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे पंखा चालू कर देती हूँ। और दोस्तों ना इस समय सच पूछो ना, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। और धूप ना निकलने की वजह से ना अब ना बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान कम से कम आधा 1 घंटा के लिए तो धूप निकल जाए। और ना आज मेरे यहाँ कपड़ा भी बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया, क्योंकि जैसा कि कल भी लाइट नहीं थी तो कल कपड़ा नहीं धुली थी। और कल करीब लाइट बनी भी थी, तो 3-4 बजे के करीब लाइट बनी थी, तो इसलिए कल कपड़ा नहीं धुली थी। कहीं चलो आज सुबह सारा कपड़ा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि बताया ना कि प्रिंसी पूजा करने लगी थी, और मैं जिस समय बर्तन धुल रही थी ना, तो इस समय 9:45 होने जा रहा था। कहीं ना इतना जल्दी जल्दी करते रहते ना, फिर पता नहीं ना घड़ी कितनी तेजी से भागती है। और ये बस सुबह के ही समय ना समय नहीं पता चलता है, और उसके बाद का समय थोड़ा बहुत टिकता है। और यही कारण होता है ना कि पूरा दिन भर काम में निकल जाता है और सबको लगता है कि घर पे क्या काम ही रहता है। तो बस चलिए यहाँ पे हो गया था। उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहाऊँगी, और नहाने से पहले सोच रही ना कि कपड़ा लगा के जाऊँ, क्योंकि जब तक मैं नहाऊँगी तब तक एक बार का कपड़ा हो जाएगा। और ये देखिए प्रिंसी पूजा कर रही थी, तो अपने लिए टीका लगाने आई थी। और ना प्रिंसी सच पूछो ना, पूजा काफ़ी अच्छे से करती है, मेरे से भी अच्छा प्रिंसी करती है पूजा। और यहाँ पे ना मुझे याद आ गया कि सब्जी ये ले आए थे कल नहीं परसों की सब्जी ले आए थे, ऐसी रखा हुआ था। कल लाइट ही नहीं थी तो कल फ्रीज चालू नहीं हुआ था, और ये आलू भी रखा हुआ था। हम कहीं सब धुल के रख दो ना, ये सब अगर धुल के रख दो ना तो सही रहता। थोड़ा सा समय लगता है सब करने में, लेकिन ना बाद में काम करने में भी आसानी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं नहाने जा रही थी, तो कहीं चलो कपड़ा लगा के जाती हूँ, क्योंकि कपड़ा लगा दूँगी ना तो एक राउंड हुआ रहेगा। उसके बाद नहा के आऊँगी तो बाकी का और भी कपड़ा लगा दूँगी। तो सबसे पहले ना जो मोटा मोटा कपड़ा था मैं कहीं वो लगा देती हूँ, जो ज़रूरी कपड़ा है। और सुबह मैं सोची डाल दूँगी छत पे। तब तक यहाँ पे देखी ना तो ये चापाकल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ना। यहाँ पे पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, जो कि यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। और आज पता है प्रिंसी ना अच्छे से भगवान जी का पूजा वूजा सब करके, और मटर तो मैं कल ही छील के रखी थी, तो मटर रखी हुई थी, तो उसमें एक आलू काट के प्रिंसी जाई थी कान्हा जी के लिए सलोनी बनाने के लिए। तो मैं कहीं एकदम अच्छे से बनाना, कहीं नहीं हमको आता है बनाने, हम बना लेंगे। और अपना ना मेरे नहाने तक कान्हा जी को सलोनी बना के उन्हें भोग लगा के, और जो सलोनी था अपना खा पी के अपना मस्त थी। और ना मुझे हंसी छूट रही थी, कहीं भगवान जी को भोग लगाई और तुम्हारा भी होगा, कहीं हाँ मम्मी बहुत टेस्टी बना था। मैं कहीं बेटा अपने हाथ से बनाई थी, तो अपने हाथ का बना हुआ तो टेस्टी लगता है। तो बस उसके बाद मैं भी यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं कहीं वैसे तो प्रिंसी पूरा पूजा कर चुकी थी, बस ये ना फूल लेके आए थे, तो प्रिंसी भूल गई थी भगवान जी को फूल चढ़ाना। तो मुझे याद आ गया कहीं फ्रिज में फूल रखा है, लेती और भगवान जी को मैं चढ़ा दूँ। और उसके बाद ना मैं जाऊँगी फिर बाहर जल चढ़ा के आऊँगी। और ना हवा चल रही थी, और एक तो स्वेटर ना पहने रहो ना तो फिर बहुत वो लगता है। और ना पता नहीं ना मैं पूजा वूजा करती हूँ ना, तो तुरंत देखिए नहाने के तुरंत बाद ना ठंडी नहीं लगती। जब आधा घंटा बीत जाता है या कुछ काम जैसे रहता ना, नहीं लगती है ठंडी। और जब कुछ समय बीत जाता ना तो उसके एकाएक इतना तेज ठंडी लगने लगती है। तो मैं कही चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद स्वेटर पहनूंगी।
और दोस्तों आप लोग के तरफ का ठंड का मौसम कैसा है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके यहाँ किस तरह से ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही कि धूप निकलना भी मुहाल हो गया है। तो बस देखिए मेरी पूजा हो गई थी, अब उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद ना सबसे पहला काम होता है मलाई। तो मैं कहीं पहले से मलाई निकाल देती हूँ और उसके बाद चाय रख दूँगी, तब बर्तन वर्तन लगाऊँगी। तो ना मलाई 2 टोप में दूध था, मैं कहीं चलो दोनों टोप का निकाल के और एक टोप में बना लूँगी अपने लिए चाय, बाकी जो दूध रहेगा उसे उबाल के रख दूँगी। तो और देखिए ना मैं मलाई रखने से पहले ना सबसे पहले भगोने में थोड़ी सी दही डाल देती हूँ, क्योंकि दही रखी हुई थी। तो इससे क्या होता है ना कि बाद में फिर जावन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ कि जब दही रहता है ना मेरे पास, अक्सर तो दही रखे रहती हूँ, और नहीं भी जैसे दही रहता है ना थोड़ा सा मैं कटोरी में जमा के एक साइड रख देती। जब भी मैं मलाई निकालने लगती हूँ तो सबसे पहले भगोना में ना नीचे दही रख देती हूँ, उसके बाद से ऊपर मलाई रखते चली जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जावन भी पड़ जाता है और उसमें खट्टापन भी आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए एक भगोने में रख दी चाय, दोनों भगोना दूध का ही था। तो एक में रख दी चाय और उसके बाद में प्रिंसेस कही चलो बर्तन पकड़वा लो, अब मैं लगा दूँ बर्तन। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए सब्जी भी धुल के रखा था, तो बर्तन लगा लूँगी। तो उसके बाद रख दूँगी फ्रिज में सारा सब्जी। और यहाँ पे देखिए कपड़ा भी ना एक बार का हो गया था कपड़ा, और दूसरी बार का कपड़ा उसमें डाल दी थी मशीन में। और इसके बाद थोड़ा सा कपड़ा और रखा था, यानी ना आज पूरा मैं 3 राउंड में कपड़ा साफ़ करी थी, क्योंकि ना कपड़ा ज़्यादा हो गया था। और एक तो ना सच पूछो ठंड के समय ना कपड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है, एक एक इंसान का इतना सारा कपड़ा निकल जाता है ना। अब तो खैर मशीन हो गई, नहीं तो पहले ना मैं इतना कपड़ा पूरा हाथ से धुलती थी। तो यहाँ पर ना प्रिंसी का पेट नहीं भरा था, तो जो दही थोड़ा सा लोटे में दही बची थी, मतलब 2-3 चम्मच के करीब दही थी इसमें। तो एक दिन ना मैं कान्हा जी के लिए सूजी का चीला बनाई थी, दही वही डाल के, वो गाजर उजर। तो ना प्रिंसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैं कही चलो थोड़ा सा, सूजी भी ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 2-3 ही चम्मच सूजी भी रखी थी। तो मैं कही चलो प्रिंसी को वही बना देती हूँ, दही भी है उसी का यूज हो जाएगा। तो इसी लोटे में ना एक छोटा सा प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरा मिर्च सब इसी में काट दी थी। और उसके बाद इसी कढ़ाई में ना प्रिंसी कान्हा जी के लिए सलोनी बनाई थी, तो ये मतलब जूठा तो कहीं चलो इसी में बना देती हूँ। तो थोड़ा सा तेल डाल के सरसों का तड़का लगा के और जो सूजी का बैटर बनाई थी ना इसमें डाल दी थी और फैला दी थी, और एक प्लेट से ढक दी थी, किनारी पे हल्का सा तेल डाल के और ढक दी थी। और यहाँ पे एक साइड रख दे रही हूँ अभी वाला दूध उबलने के लिए। जब तक मैं चाय वाय पीऊँगी ना तब तक ये दूध भी उबल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं सोची चलो ये जो कपड़ा हो गया है, क्योंकि ना कपड़ा तो हो चुका था, चाय भी मैं पी चुकी थी और प्रिंसी को नाश्ता भी दे चुकी थी। उसका वीडियो बनाई थी लेकिन उसका क्लिप नहीं ले पाई थी, मेरे ख्याल से मैं ऑन नहीं करी थी उस समय, क्योंकि मैं देखी ना मैं ऑन ही नहीं करी थी। तो उसका ना मैं बहुत टेस्टी चीला बना था, थोड़ा सा मोटा बना था लेकिन ना ऊपर नीचे से एकदम क्रिस्पी हो गया था। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी छत पे कपड़ा डालने के लिए। और आप लोग मौसम अब देखिए छत पे इस समय पूरा 12 बज रहा है, और इस समय का आप लोग मौसम देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब दिन के 12 बज रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है एकदम सुबह सुबह 7-8 बज रहा है। एकदम चारों तरफ से देखिए बदरी किया हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन हवा भी चल रही थी। क्योंकि ना देखिए छत पे कपड़ा डालने का मतलब ना थोड़ी बहुत जैसे हवा लग जाती है तो सही रहता है। वैसे तो कपड़ा सूखते तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर सूख भी जाते हैं ना तो इतने ज़्यादा गलते रहते हैं ना कपड़ा कि ऐसा लगता है कि ये मतलब धुला है कि मतलब जैसे कि गीला कपड़ा है या सूखा, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उसके बाद ना ये जो बारचा था ना, मैं कहीं प्रिंसी यहाँ पे पोंछ के तुम ये जर्सी वगैरह यहाँ पे डाल दो भैया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी शायद हो सकता है 2-2:30 बजे तक या 3 बजे तक हल्की फुल्की अगर धूप निकल जाएगी ना तो यहाँ पे बारचा पे धूप लगती तो कहीं सूख जाएगा। लेकिन धूप तो आज दिखने से रही। तो बस यहाँ पे आप लोग सामने देखो खेत उत में कितने ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, आप लोग भी देख रहे होंगे खेत में। तो बस प्रिंसी यहाँ पे सब डालने लगी थी, और जितना भी सॉक्स वगैरह था ना सब यहाँ पे ही डाल दी थी। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से करीब 4 बजे के करीब। तो देखिए कपड़ा तो जो छत पे डाली थी सूखा तो बिल्कुल भी नहीं था, तो वो दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो ये सारा कपड़ा मतलब शाम का काम सब कर चुकी थी, जैसे कि झाड़ू लगा चुकी थी, बर्तन वगैरह सब धुल चुकी थी। और ना उसके बाद यहाँ पे प्रिंसी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, प्रिंसी को अपना प्रोजेक्ट का काम भी करना था, तो वो अपना उसमें लगी हुई थी। प्रिंसी को भी बताओ ना, अब देखिए बच्चे हैं ना तो सब दाल के बारे में नहीं पता होती कौन सी दाल कैसी है, तो सब नाम बताना पड़ रहा था कि हाँ ये मसूर की दाल है। देखिए प्रिंसी अपना प्रोजेक्ट का काम करिए, प्रिंसी का चालू है। देखिए ये सारी दाल ना इस तरह से पॉलीथीन में करके, उड़द दाल जो भी है सब अपना ऐसे पॉलीथीन में करके अपना, ये देखिए सारा इनके हटा दें कागज, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता। ये देखिए तो यहाँ
यहाँ पे ना सारा देखिए प्रिंसी ना अपना प्रोजेक्ट का काम कर रही थी, तो प्रिंसी को वही मिला था तो अपना वही कर रही थी। और मैं भी ना सारा कपड़ा ले आके आंगन में डाल दी थी, क्योंकि क्या है ना कि तो छत पे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं सूखा है। सोची चलो थोड़ा बहुत हवा लग जाएगा शायद सूख जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सूखा। तो ले आके अपना सारा छत पे कपड़ा डाल दी, अरे छत पे नीचे डाल दी। और उसके बाद अभी अपना शॉर्ट वीडियो भी बना के खाली हो गई। और अब मैं जा रही हूँ अपना वॉइस रिकॉर्ड करने, क्योंकि देखिए दिन भर क्या रहता है ना कि मैं अपना थोड़ा बहुत एक काम के साथ साथ ना अपना एडिट का भी काम करते रहती हूँ। और यही समय होता है ना कि मुझे थोड़ा सा वॉइस करने का समय मिल जाता है। और इस समय देखिए 4:45 हो रहा है, 5 बजने में मतलब 20 मिनट या 15 मिनट है, क्योंकि ये घड़ी ना थोड़ा 5 मिनट आगे है। बस यहाँ पे मैं भी जा रही हूँ अपना वॉइस रिकॉर्ड करने, और बस अब यहाँ पे शाम को उसके बाद कर लूँगी। तो उसके बाद फिर खाना पीना देखूँगी क्या बनना होगा और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए मैं मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। देखिए प्रिंसी बोलो बाय बाय। बाय बाय। देखिए प्रिंसी का चालू है, इनका भी अपना काम सब चालू है।